हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लीगल नॉलेज। वैसे बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है और जैसे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि लेक्चर में पढ़ा लेकिन भूल गए, या फिर रीडिंग करना थोड़ा बोरिंग या टाइम कंजप्शन वाला लगता है कि रीडिंग का कोई स्पेशल टाइम सेट नहीं हो रहा है। तो आज दोस्तों मैं आपके वही सोल्यूशन के साथ आया हूँ जहाँ आप कभी भी और कहीं भी बिना बोरिंग हुए और स्पेशल टाइम निकाले बिना आप अपनी स्टडी कवर कर सकते हो। तो let's start friends. Our today's subject is constitutional law and today's chapter is preamble. कि मैं ये बात करूं कि ये जो सब्जेक्ट है और ख़ास करके ये चैप्टर वो यूपीएससी प्रिपरेशन में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो भी ये वीडियो ज़रूर पूरा देखें। चलो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। प्रीएम्बल मतलब हिंदी में हम लोग जो बोलते हैं उसको बोलते हैं प्रस्तावना। मैक्सिमम चीज़ें अपने हर एक मैनुअल के साथ आती है, उसे कैसे रखना है, क्या करना है और कैसे यूज़ करना है, उसका पर्पस क्या है। उसी तरह हर लेजिस्लेशन अपने एक प्रीएम्बल के साथ आता है। इसके बारे में आज हम जानेंगे। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन में दिखने वाली पहली चीज़ प्रीएम्बल के बारे में बात करते हैं। प्रीएम्बल जो कि एक लैटिन वर्ड प्रीएम्बलस से बनाया गया है और जिसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन। प्रीएम्बल होता क्या है? तो वो अपने वर्ड ऑफ ओरिजिन की तरह किसी भी लेजिस्लेशन के लिए इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है जो पर्पस, फिलोसॉफी, यूजेस, आइडिया एंड एस्पिरेशन, प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करता है। तो प्रीएम्बल ये करता है। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो प्रीएम्बल एक ब्लू प्रिंट की तरह होता है और एक मैप की तरह जिससे आपको किसी भी चीज़ का पूरा अंदाजा हो जाता है। तो चलो अब एक और क्वेश्चन, आखिर प्रीएम्बल बनाया किसने? हु ड्राफ्टेड प्रीएम्बल? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बनाया था जो कि 13 दिसंबर 1946 में उन्होंने प्रेजेंट किया था और 22 जनवरी 1947 को एज अ प्रीएम्बल संविधान में उसे एक्सेप्ट कर दिया गया था और जिसको सिर्फ एक ही बार मॉडिफाई किया गया वो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी जैसे वर्ड्स ऐड किए गए जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे। अब स्टार्ट करते हैं प्रीएम्बल के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स है उसके बारे में। तो हमने उन सभी वर्ड्स को 3 जगह पे डिवाइड कर दिया है, सोर्स, नेचर एंड ऑब्जेक्ट। जो प्रीएम्बल का जो सोर्स है वो है वी द पीपल, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स को एस्टेब्लिश करती है। मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसी बाहर के लोगों ने नहीं किंतु इंडिया के ही लोगों ने बनाया है। सेकंड वन है नेचर। तो नेचर में आता है सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक एंड लास्ट वन है जो है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में आता है जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। 26 नवंबर 1949 को प्रीएम्बल को एडॉप्ट किया गया। चलो अब समझते हैं वन बाय वन पॉइंट। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट है वो है सोवरेन। उसका मतलब ये है कि हमारा जो देश है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसमें किसी भी एक्सटर्नल फोर्स का कुछ भी नहीं चलता, यानी हमारा देश खुद अपने आप को मैनेज कर सकता है। सेकंड पॉइंट है वो है सोशलिस्ट, जिसको 42nd अमेंडमेंट के टाइम पे उसको प्रीएम्बल में ऐड किया गया, जो एक वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश करता है, जिसका मतलब पॉवर्टी, इग्नोरेंस, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज जैसी चीज़ों को सोसाइटी से ख़त्म करना है। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है कि चलो एग्ज़ाम टाइम में ऐसे ही मेरे वीडियोस आपको बहुत काम आ सके, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब हम थर्ड पॉइंट की जो बात करेंगे वो है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि स्टेट हैज़ नो रिलीजन। कोई भी स्टेट होगा जिसको खुद का कोई भी धर्म नहीं होगा और कोई भी स्टेट किसी भी धर्म की बाबत में दखल अंदाजी नहीं करेगा।
और स्टेट किसी भी तरह से किसी भी धार्मिक गतिविधि का समर्थन नहीं कर सकता और स्टेट को शासन में साइंटिफिक अप्रोच अपनाना ही चाहिए। नेक्स्ट है हमारा वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब है डेमो मतलब पीपल, क्रेसी यानी रूल्स, पीपल्स रूल्स, इसका मतलब रूल ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हमारे देश में इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जिसमें आप देख सकते हैं 18+ के बाद एवरी पीपल हैव राइट टू वोट। कोई भी इंसान 18 साल के बाद वोट कर सकता है। सेकंड पॉइंट है हमारा वो है रिपब्लिक। वैसे आप सब जानते हो कि रिपब्लिक यानी प्रजासत्ताक। हमारे देश में रियल हेड वो है पीएम और नॉमिनल हेड है वो है प्रेसिडेंट, जो इलेक्टेड होते हैं दोनों। पीएम को हमारे देश के सभी लोग इलेक्टेड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो है फ्रेटर्निटी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं भाईचारा। हमारे देश में बहुत सी विविध जाति के लोग रहते हैं, अनेकों सी बोलियां और लैंग्वेजेस है और हमारा देश वो देश है जहां अनेक धर्म और संप्रदाय है। ऐसे भिन्न भिन्न लोगों के बीच भाईचारे की भावना के बगैर देश में अखंडता स्थापित नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है जस्टिस, न्याय। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में सामाजिक, आर्थिक और राजकीय न्याय सिद्ध करने के लिए संकल्प किया गया है, जिससे जाति, ज्ञाति, धर्म और लिंग के कारण से किसी भी प्रकार का भेदभाव करना सभी स्टेट्स के लिए प्रोहिबिटेड है और जिसका उद्देश्य लोगों को समान तक और दर्जा मिल सके ये है। इवन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16(2) और 16(4) से पिछड़े लोगों के रक्षण के लिए प्रावधान किया गया है। इवन आर्टिकल 46 में ऐसा डिक्लेयर किया गया है कि स्टेट को कमजोर वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए भी कोशिश करनी पड़ेगी। प्रीएम्बल के प्रावधान जो प्रोविजन के साथ साथ आर्टिकल 38 में सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए स्टेट को कोशिश करने का ऑर्डर दिया गया है और आर्टिकल 42, आर्टिकल 45 एंड आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग ये प्रोविजन है कि सभी प्रकार के वर्ग के लोगों को न्याय मिल सके। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है इक्वालिटी, जिसमें इक्वल बेनिफिट ऑफ लॉ फॉर ऑल। देश में छोटे आदमी से लेकर राष्ट्रपति तक सब इक्वल है। धर्म, जाति, ज्ञाति और लिंग भेद के कारण सर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। तो इक्वालिटी ये प्रूव करता है कि हमारे देश के छोटे से छोटा बंदे से लेके आगे तक राष्ट्रपति भी अगर कोई भी हो तो सबके लिए इक्वल ही लॉ है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है लिबर्टी, जिसको हम बोलेंगे स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को उसके डेवलपमेंट के लिए लिबर्टी की ज़रूरत होती है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में थिंकिंग, स्पीकिंग, एक्सप्रेशन, रिलीजन और लाइफ के रिगार्डिंग बहुत सी फ्रीडम के राइट्स नागरिक को दिए गए हैं। अब इसी के साथ आज का ये वीडियो का जो टॉपिक है हम ख़त्म करते हैं। अब मेन बात कि मेरे पढ़ाने के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में कोई भी सजेशन हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर कर दीजिए। मैं दूसरे और भी अलग अलग लेक्चर्स के वीडियोस बनाता रहूँगा जो शायद आपको एग्ज़ाम टाइम में भी बहुत काम आ सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद फ्रेंड्स।